और दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज हम आपको, जैसा कि हमने जहांगीर पढ़ा दिया था और आज जहांगीर के बाद हम लाए हैं आपके लिए शाहजहां। तो आज हम आपको शाहजहां के बारे में बताएंगे। शाहजहां का जो समय था, तो दोस्तों आप देखेंगे हर किसी शासक के समय में कुछ ना कुछ एक थोड़ी सी डिफरेंट आपको चीज मिलेगी। जैसे शाहजहां के समय में स्याह कलम की शुरुआत हुई थी, अकबर के समय में सभी चित्र की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ जो चित्रकारी की गई उसकी वो जहांगीर के समय में की गई। लेकिन शाहजहां के समय में सभी चित्रों की शुरुआत हुई और शाहजहां के समय में जो स्थापत्य कला है वो अपने चरमोत्कर्ष रूप में पहुंची थी। मतलब स्थापत्य कला के बहुत ही अच्छे उदाहरण हमें शाहजहां के समय से मिलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम शाहजहां के चित्रों के बारे में जान लेते हैं। और इनका जो प्रमुख केंद्र था शाहजहां के चित्रों का, वो रहा है दिल्ली। तो चलिए अब देखते हैं हम शाहजहां का सबसे पहले प्रमुख केंद्र ही लिख देते हैं। जो केंद्र था चित्रों का वो था दिल्ली। ये देखिए दिल्ली रहा है। उसके बाद है, और इसमें किस तरह के चित्र बने थे? शान और शौकत के चित्र बने थे। तो चित्र बने थे शाहजहां के समय में, शान और शौकत के चित्र बने थे। और शुरुआत जो हुई थी स्याह कलम की, शुरुआत शाहजहां की कलम उस समय में हुई थी। स्याह कलम की शुरुआत इस समय हो चुकी थी शाहजहां के समय में। और स्वर्ण काल जो रहा है वो स्थापत्य कला का रहा है। स्थापत्य कला, स्वर्ण काल वह स्थापत्य कला का रहा है। स्थापत्य कला। इसके बाद देखेंगे आप, जो चित्रकार थे इनके समय के, वो थे मनोहर, नादिर, विचित्र, गोवर्धन, बालचंद। तो मैं लिखा देती हूँ चित्रकार। देखिए इनके समय के चित्रकार थे मनोहर, विचित्र, बालचंद। ये कुछ चित्रकार थे। और हैं गोवर्धन है, गोवर्धन भी लिख लीजिए। गोवर्धन ये कुछ चित्रकार थे शाहजहां के समय में। और जो स्थापत्यकार थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी स्थापत्यकार। उस्ताद अहमद लाहौरी। अच्छा, शाहजहां के समय में एक सर्वोत्कृष्ट जो स्थापत्य कला का उदाहरण है वो कहलाता है ताजमहल। तो देखेंगे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण स्थापत्य का, उदाहरण क्या था? ताजमहल। और ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। लेकिन आर्टिस्ट कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा बनवाया गया था। और प्रिय राग जो था शाहजहां के समय में वो था राग ध्रुपद। प्रिय राग देखेंगे इनका, राग ध्रुपद। ठीक है। अब देखिए आगे इसमें मुगल काल का जो स्वर्ण युग कहलाता है वो शाहजहां के समय का कहलाता है। और इसमें कुछ मुरक्का, ये चित्राधार एल्बम थे वो दारा सिको थे, दारा सिको से संबंधित है। और एक है दारा सिको ने अपनी प्रिय बेगम नादिरा को भेंट किया था मुरक्का या चित्राधार जो एल्बम होते थे वो भेंट किया था। ये लिखाएंगे। पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए इनके चित्रों का जो प्रमुख केंद्र था वह था दिल्ली। शाहजहां के चित्रों का प्रमुख केंद्र दिल्ली रहा है। चित्र जो बने हैं वो शान और शौकत के बने हैं शाहजहां के समय में। और आरंभ जो हुआ था वो स्याह कलम का।
आप पढ़ेंगे स्याह कलम से प्रश्न भी आता है। स्याह कलम का आरंभ शाहजहां के समय में हुआ था, पूछा जाता है स्याह कलम का आरंभ किसके समय में हुआ, तो शाहजहां के समय में टिक करेंगे। दूसरा था स्वर्णकाल, जो स्वर्णकाल रहा है शाहजहां के समय में, तो आप सोचेंगे मैम ने बताया था स्वर्णकाल जहांगीर के समय में था, वो चित्रकला का स्वर्णकाल था। लेकिन स्थापत्य कला के जो उत्कृष्ट नमूने हैं वो हमें शाहजहां के समय से मिलते हैं, और उनमें एक प्रसिद्ध उदाहरण है ताजमहल। और तो देखेंगे इसीलिए जो स्वर्णकाल स्थापत्य कला का रहा है वो रहा है शाहजहां के समय में। और इसके चित्रकार मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, विचित्र, ये सारे इसके समय के चित्रकार रहे हैं, प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। और जो स्थापत्यकार था यहाँ का वो था उस्ताद अहमद लाहौरी, और इसी ने ताजमहल का निर्माण कराया था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। और प्रिय राग था राग ध्रुपद, शाहजहां के समय का। तो अब थोड़ा सा आगे हम देख लेते हैं, कुछ और भी है। बादशाहनामा, इसका समय था 1655 से 1656 ईस्वी। और ये किसने चित्रित किया था, अब्दुल हसीद लाहौरी, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 55 नहीं 56 से 57 लिखिए। अब्दुल हमीद लाहौरी इसके चित्रकार थे, हमीद लाहौरी। ये थोड़ा सा लाहौरी लिखा है, याद रखेंगे इसके बारे में। और दूसरा था तंबूरा वादक, जो विचित्र मैंने लिखा है वो तंबूरा वादक थे, तो लिखेंगे तंबूरा वादक कौन था, विचित्र तंबूरा वादक था, तंबूरा बजाता था। और इनके चित्रों का जो माध्यम था वो था टेम्परा, मोस्टली टेम्परा था, सारा टेम्परा नहीं, मोस्टली टेम्परा, याद रखेंगे। चित्रों का माध्यम टेम्परा था। और यहाँ पर एक चीज और है, हाँ, दारा शिकोह ने अपनी प्रिय बेगम नादिरा को मुरक्का या चित्राधार एल्बम भेंट दिए थे। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मुरक्का या चित्राधार, मुरक्का या चित्राधार ये एल्बम थे, और नादिरा को भेंट दिए गए थे, नादिरा को भेंट स्वरूप। किसने दिया था, दारा शिकोह नादिरा के हस्बैंड थे। दारा शिकोह की पत्नी नादिरा थी, और दारा शिकोह ने मुरक्का या चित्राधार एल्बम थे वो अपनी पत्नी को भेंट स्वरूप दिए थे। अब देखिए इसमें एक चित्र है जो पूछा जाता है, दारा शिकोह की बारात। और ये शायद मैंने अभी NBS पता नहीं KBS का पेपर था और मैं बच्चों को करा रही थी, तो मैंने देखा उसमें ये आया हुआ था। दारा शिकोह की जो बारात है शायद 16 पता नहीं 18 का था, 2016 पता नहीं 18 में आया हुआ प्रश्न है ये। तो दारा शिकोह की बारात को किसने चित्रित किया है उसमें ये पूछा गया था। तो इसके चित्रकार का नाम लिखेंगे हाजी मदनी। हाजी मदनी ने इसको चित्रित किया है। अब देखिए शाहजहां के समय में ही लाल किले की नींव रखी गई थी, तो लिखेंगे लाल किले की नींव शाहजहां के समय में रखी गई थी। और कब रखी गई थी तो समय देखेंगे 1689 ईस्वी। इसमें मयूर सिंहासन जो है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा हुआ था लाल किले के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं शाहजहां के समय की जो आई होप आपको समझ आ गई होंगी। शाहजहां भी कुछ ऐसा भारी नहीं है, और देखेंगे आप ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है यहाँ से भी।
जो पूछा गया वो मैंने बता दिया। और एक चीज़ और इसमें पूछ ली जाती है स्याह कलम, तो याद रखेंगे दारा सिकों से प्रश्न आ जाता है, मुरक्का या चित्राधार भी आ जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखेंगे। और मैं बार बार कहती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ आपसे, जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट बनाकर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं तो उनको सॉल्व कीजिए। और जहाँ से भी आपको प्रश्न मिलते हैं उनको सॉल्व कीजिए और उनके आंसर करेक्ट निकालिए, गलत मत करिएगा। गलत अगर आपने अभी गलत आंसर लिए हैं तो आप फिर एग्जाम में भी उनको गलत ही करोगे और उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हो तो उसको सही तरीके से करिए, जो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आपको पता हो इस तरीके से, या किसी से पूछिए। तो इस तरीके से आप अगर सोल्व करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। और ये देखिए बहुत अच्छी बात है, इस बार इंटरव्यू बिल्कुल नहीं है और सिर्फ 2 घंटे का एग्ज़ाम है। अगर आप अपनी पूरी तैयारी से जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, सीधे सीधे एक ही मेरिट लगनी है और उसके बाद आपका सिलेक्शन है। बहुत ईजी सा प्रोसीजर है, तो आप आई थिंक कर लेंगे इसको और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि इसके बाद पता नहीं कब वैकेंसी निकलेंगी, कब फिर से प्रोसीजर स्टार्ट होगा और इसका एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ लोग जो मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कोचिंग के लिए वो कर सकते हैं 9599670200 पर ऑनलाइन क्लास के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अपने